भरोसे के बिना, इस सम्मान के बिना, इस प्यार के बिना ये संभव नहीं था। महंगाई कम और प्रगति हो ज्यादा, दिल्ली ने पुकारा केजरीवाल दोबारा। ये जीत आम आदमी पार्टी की जीत हो रही है, आम आदमी की जीत हो रही है, दिल्ली की जीत है। पुकारा केजरीवाल दोबारा। पहले भी बदला था, फिर बदलेंगे दिल्ली का। लोकतंत्र में जो आम आदमी की बात करेगा, जनता उसके साथ खड़ी होगी। ये मेरी पत्नी है। ये कभी भी सामने नहीं आती, क्योंकि ये सरकार में काम करती है। इस उफान मारते जोश और जश्न के माहौल के बीच अरविंद केजरीवाल। एक अनूठी जीत, एक ऐतिहासिक जीत। साल भर पहले जो कहा वो कर दिखाया। हम तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार दूर करो, तो कहते हैं संवैधानिक है। तुम माइक तोड़ते हो विधानसभा में तो संवैधानिक है, तुम बिल फाड़ देते हो तो संवैधानिक है, तुम चोरी करते हो तो संवैधानिक है, तुम्हारे सारे कुकर्म संवैधानिक है, और हम देश के लिए लड़ रहे हैं तो वो संवैधानिक है। दोस्तों, इस देश की जनता तुमको सबक सिखाएगी। इस देश की जनता ने अब आजादी की खुशबू ले ली है। अब इस देश की जनता चुप नहीं बैठने वाली। राजनीति में ऐसा बिरले ही होता है जब सत्ता छोड़कर आए किसी नेता को पब्लिक 95% नंबर देकर दोबारा कुर्सी पर बिठाती है। वो भी तब जब सीधा मुकाबला दम तोड़ती कांग्रेस के बजाय उस बीजेपी से हो जो पूरे देश में तख्ता पलट करने के बाद एक एक राज्यों पर काबिज होती जा रही हो। आपने कभी ऐसे राजनेता देखे हैं जो खुद कहें कि हां मैं अनार्किस्ट हूं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, मास्टरमाइंड अमित शाह की रणनीति और बीजेपी के महारथियों से मुकाबला कोई बच्चों का खेल नहीं। लेकिन दिल्ली तो मानो इस बात को पहले से ही तैयार बैठी थी कि किसे सिर आंखों पर बिठाना है और किसे धूल चटानी है। मेहनत बिल्कुल नहीं कर पाता अगर मुझे इनका साथ नहीं मिलता। एक ऐसा जनादेश जिसकी उम्मीद न खुद केजरीवाल को थी और न ही उनके साथियों को। ये उन कार्यकर्ताओं की जीत है, लेकिन अंदर एक डर भी लग रहा है। वेरी स्कैरी, जितना बड़ा बहुमत दिल्ली की जनता ने हमें दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने यह भी नहीं सोचा होगा कि साल भर पहले गुजरात में रोड शो के दौरान तब वहां के मुख्यमंत्री रहे जिन नरेंद्र मोदी ने उनसे मिलने तक से मना कर दिया और पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्हें 26 जनवरी की परेड में न्योता भी नहीं दिया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद वही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर न सिर्फ उन्हें फोन पर बधाई दी बल्कि हर तरह की मदद का भरोसा भी दे दिया। इस बड़ी जीत के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल से फोन पे बात करके उनको बधाई दी है और ये भी कहा है कि उनको पूरा भरोसा है, उनको पूरा यकीन है कि दिल्ली की तरक्की, दिल्ली का विकास श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के तौर पर होगा। ऐसा भरोसा देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। अरविंद के गांव में उनकी जीत से जश्न का माहौल है। पूरे परिवार और परिजनों को उन पर फक्र है।
खासकर पिता को जो उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे और अस्पताल के लिए बाकायदा जमीन भी बचा कर रखी थी। बेटा डॉक्टर तो नहीं बना, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनकर एक नया इतिहास रच दिया। और हमारे परिवार का त्याग, हमारे परिवार का सपोर्ट, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ। पिता गोविंद राम केजरीवाल पेशे से इंजीनियर थे और इस वजह से अरविंद का बचपन कई शहरों में बीता। 1985 में पहले ही अटेम्प्ट में उनका आईआईटी में दाखिला हो गया। आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद अरविंद ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत टाटा स्टील जमशेदपुर से की, लेकिन 1992 में इस्तीफा दे दिया और कोलकाता चले गए। कोलकाता में केजरीवाल ने मदर टेरेसा के साथ काम करना शुरू किया। वो पूरे शहर में घूम घूम कर जरूरतमंदों की मदद करते और फुटपाथ पर पड़े लोगों को कालीघाट आश्रम में लाकर उनकी सेवा करते। इतना ही नहीं, उन्होंने रामकृष्ण आश्रम में भी कुछ दिन गुजारे और पूर्वोत्तर के अलगाववाद प्रभावित बोडो इलाकों में भी गए। इसके बाद एक बार फिर वो देश की सबसे कठिन कही जाने वाली सिविल सर्विसेज परीक्षा में शामिल हुए और यहां भी पहली ही कोशिश में भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस के लिए चुन लिए गए। नागपुर में ट्रेनिंग के दौरान ही उनकी मुलाकात अपनी बैचमेट सुनीता से हुई, जो दिल्ली से थी। जल्द ही ये जान पहचान परवान चढ़ी और 1994 में दोनों ने शादी कर ली। नौकरी के दौरान ही केजरीवाल ने 1999 में दिल्ली में परिवर्तन नाम से एक एनजीओ शुरू किया, जिसमें मनीष सिसोदिया उनके साथ रहे। 2005 में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मिलकर कबीर नाम से एक एनजीओ शुरू की। साथ ही आरटीआई यानी सूचना के अधिकार को लेकर चले संघर्ष में भी केजरीवाल अन्ना हजारे और अरुणा रॉय के साथ सक्रिय भागीदारी निभाते रहे। साल 2006 में उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। खास बात यह रही कि इनाम में मिली पूरी रकम अरविंद ने एक संस्था को दान कर दी, जो समाज कल्याण के लिए काम करती है। उसी साल अरविंद केजरीवाल ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। तब वो इनकम टैक्स में जॉइंट कमिश्नर थे। पांच साल बाद 2011 में जब वो अन्ना की अगुवाई में शुरू हुए इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से जुड़े, तो इस मामले पर खासा विवाद हुआ और उन्हें सरकार को करीब 9 लाख रुपए वापस करने पड़े। अन्ना और उनकी टीम भ्रष्टाचार के मुद्दों के निपटारे के लिए केंद्र में एक कड़े जन लोकपाल विधेयक की मांग पर अड़ी थी। ये जो कमेटी बनी है, इसमें 5 सदस्य हैं हमारी तरफ से। 13 दिनों तक चले अनशन के बाद अगस्त 2011 में सरकार और अन्ना के बीच सहमति तो बनी, लेकिन जो विधेयक पारित हुआ उसके बाद टीम अन्ना ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। पूरे घटनाक्रम से आहत अरविंद केजरीवाल जहां राजनीति में आने की ठान चुके थे, वहीं अन्ना और उनकी टीम के दूसरे सदस्यों की राय अलग रही। एक लंबी खींचतान के बाद आखिरकार 26 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया। ये इस देश के लोगों की पार्टी है जो भ्रष्टाचार से ऊब चुके हैं, भ्रष्टाचार से। प्रशांत भूषण, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास उनके साथ रहे, जबकि किरण बेदी ने खुद को अलग कर लिया। पार्टी की पहली अग्नि परीक्षा साल भर में ही हुई, जब 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मैं नई दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को कल आवेदन पत्र दूंगा 100 साइन कराने के बाद। तब नतीजों से पहले तक शायद ही किसी ने इस नई पार्टी और उसकी क्षमताओं को गंभीरता से लिया हो।
लेकिन 28 सीटें लाकर केजरीवाल कांग्रेस की मदद से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। मुफ्त पानी, सस्ती बिजली और कई दूसरे वादों से जूझते केजरीवाल का पहला कार्यकाल बेहद दबाव में बीता और जन लोकपाल के मुद्दे पर समर्थन नहीं मिलने पर 49 दिनों बाद ही उन्होंने इस्तीफा देकर लोगों के बीच दोबारा जाने का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल खामोश नहीं बैठे। और लोकसभा चुनावों में बीजेपी के सबसे मजबूत और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से मैदान में उतर गए। क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। हवा खिलाफ थी और केजरीवाल बुरी तरह हारे। इतना ही नहीं, पूरे देश में चुनाव लड़े 400 उम्मीदवारों में से सिर्फ 4 को जीत मिली और सियासी तौर पर सबसे मुश्किल दौर की शुरुआत हो गई। पुराने साथी पार्टी छोड़ते रहे लेकिन केजरीवाल आगे बढ़ते रहे अपने मेहनती कार्यकर्ताओं के दम पर। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। हर एक महल से कहो कि झोंपड़ियों में दिए जलाए, हर एक महल से कहो कि झोंपड़ियों में दिए जलाए। छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए। और फिर आया अगला विधानसभा चुनाव 2015। इस बार सियासत में किरण बेदी की हाई प्रोफाइल एंट्री हुई और बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया। माहौल देखकर लगा कि मुकाबला बेहद कांटे का रहेगा। बीजेपी ने प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। भाइयों और बहनों, पार्टी के तमाम महारथियों के अलावा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी 4-4 रैलियां की। ये कैसे लोग हैं जी? आप इस प्रकार के झूठ और फरेब को सार्वजनिक जीवन में जगह नहीं मिलनी चाहिए भाई बहनों, नहीं मिलनी चाहिए। टीवी और अखबारों से लेकर सड़कें तक पोस्टरों और बैनरों से पटी दिखी। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल पर हर तरह के हमले हुए। चंदा लेने के मामले में घेरने की कोशिशें हुई। किसी ने तानाशाह कहा तो किसी ने बीच में ही मैदान छोड़ने वाला। यहां तक कि जाति और गोत्र पर भी सवाल उठे। कभी उनकी खांसी मुद्दा बनती तो कभी मफलर। हालांकि ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि डायबिटीज से परेशान केजरीवाल को सर्दी ज्यादा लगती है और वो खाने पीने के मामले में शाकाहारी हैं। सेहत को दुरुस्त रखने के लिए भी वो विपश्यना योग का अभ्यास करते हैं। पिछली बार चुनावों के बाद वो योग शिविर चले गए थे, लेकिन इस बार इसका मौका नहीं मिला तो दोस्तों के साथ गाजियाबाद में अक्षय कुमार की फिल्म बेबी का मजा लिया। वैसे कभी नाटक और अभिनय के शौकीन रहे केजरीवाल मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के जबरदस्त फैन हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एफएम रेडियो पे एक बुजुर्ग महिला की आवाज सुनी। लोगों ने इस बार एक नया केजरीवाल देखा जिसने अपनी पुरानी गलतियों पर माफी मांगी, एक और बार काम करने का मौका मांगा ताकि अधूरे वादे पूरे किए जा सकें। उन्हीं से मुखातिब मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माता जी, मैं कहीं भाग के नहीं गया। कुछ ही दिनों में पूर्ण बहुमत लेके आपकी सेवा में फिर वापस आ रहा हूं। आप बस अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए, नाराजगी छोड़िए, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए।
खास बात यह रही कि इस बार केजरीवाल नकारात्मक प्रचार से एकदम दूर रहे। बीजेपी ने भले ही हर तरह से हमले किए, लेकिन केजरीवाल ने पलटवार नहीं किया, बस जवाब दे दिया। एक और खास बात यह रही कि जब शाही इमाम ने चुनाव से ऐन पहले मुसलमानों से आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की, तो आम आदमी पार्टी ने उसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्हें हर किसी का समर्थन हासिल है। आम आदमी पार्टी का अहमद शाह बुखारी से कोई लेना देना नहीं है, और यह बयान उन्होंने क्यों दिया है, किस लिए दिया है, किसके कहने पे दिया है, ये वही बेहतर जानते होंगे। देश के चुनावों में ऐसी मिसाल शायद पहली बार देखने को मिली। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने सबसे अलग तरह की राजनीति शुरू की। शुरुआत में अलग थलग रहे, अकेले रहे, फिर अकेले ही विपक्ष बन गए। जो काम पूरी बीजेपी नहीं कर पाई, केजरीवाल ने कर दिया। कांग्रेस मुक्त दिल्ली। वैसे बीजेपी भी कहां बची? जाहिर है ये किसी करिश्मे से कम नहीं, और उससे भी ज्यादा जरूरी है एक मजबूत नेता और उसके इशारे पर दिन रात जमीन पर जुटे रहने वाले कार्यकर्ताओं का संगठन, जो गली गली घूमकर प्रचार करने और लोगों को जोड़ने से लेकर वोटों की गिनती से पहले तक ईवीएम मशीनों की निगरानी पर डटे रहे। और जब नतीजे आए तो हर कोई चारों खाने चित दिखा, सिवाय आपके, वो भी एक मजबूत संदेश के साथ। 5 साल केजरीवाल। लेकिन ये याद रखना होगा कि जीत अकेले नहीं आती, अपने साथ भारी जिम्मेदारियों का बोझ भी लाती है। पूर्ण राज्य का दर्जा तो केंद्र से मिलने वाला है। हम दिल्ली असेंबली में इस प्रस्ताव को पारित करेंगे, फिर टकराव, केंद्र सरकार के साथ संघर्ष करेंगे। जिसके पास घर नहीं है उसको घर दे रहे हैं, जिसके पास पानी नहीं है उसको पानी दे रहे हैं, जिसके पास बिजली नहीं है उसको बिजली दे रहे हैं। इन तमाम वादों और दावों के बीच दिल्ली की जनता को इंतजार रहेगा उन बदलावों का, जिनकी उम्मीद पर एक नया इतिहास लिखा गया। 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल। इधर रामलीला मैदान भी अब तैयार है, जहां ठीक 1 साल बाद अरविंद केजरीवाल अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करने वाले हैं, अगले 5 साल के लिए। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद।